मेरे YouTube के प्यारे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीटेक मैथ्स वाला में। तो मैं आप सबको बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बोर्ड की क्लासेस चलाई है इस प्लेटफॉर्म पे, और हालांकि बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है। तो कुछ वीडियो में मैंने जैसा कि एक चैप्टर जो था स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा दिया है, वो खत्म हो गया है। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हम लोग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम लोग आधा से अधिक पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में देखने को मिला होगा कि 70% सिलेबस जो है पॉलिनोमियल का हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो पॉलिनोमियल में कुछ और भी बातें थी, एक आध दो टॉपिक और थी जो हमें पढ़ना था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, उससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो वो कौन सी टॉपिक थी, मैं आपको बता दूं कि उस टॉपिक का नाम था डिवीजन एल्गोरिथम। एक टॉपिक है एनसीईआरटी में डिवीजन एल्गोरिथम करके, ठीक। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक टॉपिक का जिक्र किया था अल्फा एंड बीटा का। अल्फा एंड बीटा का तो हाउ गेट द वैल्यू अल्फा एंड बीटा, हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं वीडियो वहीं पे कट कर दिया था। तो चलिए आज का ये सेशन, आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलती कैसे है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक उम्मीद करना चाहते हैं कि आप हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि एक क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, और उस क्वेश्चन से हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं कुछ भी। जैसा कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके सामने एक इक्वेशन दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम तरीका बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 7x को किस में तोड़ सकते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से एक ब्रैकेट इधर, एक ब्रैकेट इधर। तो चलिए अलग करते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x, यहां क्या बचेगा x, प्लस अगर यहां से कॉमन x ले लिए तो यहां क्या बचेगा 5, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे कॉमन लेते हैं। अगर यहां पे कॉमन लेते हैं, क्या ले कॉमन, जो भी लेना है कॉमन, ऐसा कॉमन लीजिएगा कि जो ब्रैकेट में हमारी एक वैल्यू आई है वही वैल्यू आए, क्योंकि फैक्टराइज का ये रूल है। आप लोगों ने फैक्टराइज तो बहुत किया होगा क्लास 8 में, क्लास 9 में, है ना। तो चलिए ये देखिए, अब यहां से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा x, यहां क्या बचेगा प्लस का 5। क्या ये आपके सामने दिख गया। अब देखिए हमने कॉमन क्या के लिया है, x प्लस 2, ठीक। अब देखिए, और मेरा मिला क्या है कॉमन लेने पे, x प्लस 5। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, आपको यहां पे 2 जीरो मिल गए हैं, इसको हम लोग जीरो के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल जब रखेंगे तो यहां पे क्या आएगी, x की वैल्यू माइनस का 2 दे देगा। क्या देगा, माइनस का 2, जो कि ये हमारा अल्फा निकल गया। क्या निकल गया, अल्फा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे जीरो की तरफ। तो क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 5 दे दिया। क्या दे दिया, माइनस का 5, जो कि हमारा क्या है, बीटा की वैल्यू दे दिया। तो अब आपको पता लग गया होगा, पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकली और बीटा की वैल्यू कैसे निकली, ठीक है। ठीक, ये भी एक करने का तरीका है। तो आपके सामने ये तरीका दिख गया, अल्फा और बीटा पता चल गया।
अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दे के अब बोल दे इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड करिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा दो जीरो है, इसका सम करना है। तो जब सम करेंगे, इधर देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना वैल्यू आया हमारा, -2, बीटा कितनी वैल्यू आई है, -5, क्या यही वैल्यू आई है? अब देखिए -2 -5 जब करेंगे तो क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में दूसरे तरीका से बताया था कि कैसे आपको क्या करना था, उसमें मैं बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए मैंने जो है फार्मूला बताया था। ये फार्मूला एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, यही था। तो देखिए, इसको इस तरीके से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा, आंसर यही आया था, सेम आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है, आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर ले, नोट कर ले, आगे बढ़े। तो चलिए, अब ज्यादा इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो हमारा मेन जो लास्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। हमारा जो मेन और लास्ट टॉपिक है वो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। हमारा टॉपिक क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या करना है कि आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको एक डिवाइड करने के लिए, ठीक है, एक वैल्यू दी रहेगी, आपको उससे डिवाइड करना है। ये नॉर्मली डिवाइड नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसमें वेरिएबल भी रहेंगे। नंबर वाला डिवाइड तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, कर लेते हैं, बहुत इजी होता है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल वाला डिवाइड कैसे करेंगे? ठीक, तो चलिए देखते हैं, करें करें चलिए इसको रफ करते हैं। बोर्ड वाले बच्चे, आप लोग थोड़ा थोड़ा इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट जो बताई जा रही है चीजें उस पर ध्यान दें। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उस पर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। हालांकि बोर्ड का शायद टाइम टेबल तो आ ही गया होगा, है ना, देखना पड़ेगा टाइम टेबल क्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास टाइम टेबल पहुंच गया होगा। नहीं होगा, मैं देख के उसे एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक डिवीजन का एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिवीजन का एक क्वेश्चंस ले यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन बोलिएगा, हम ही बोल देते हैं। एनसीईआरटी देखिए, आपके सामने एक एनसीईआरटी बुक है, मेरे सामने है यहाँ पे, देखिए एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक दिख रही है। आप इससे क्वेश्चंस लगाओ, आप अगर इससे क्वेश्चन लगाओगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं ना वो मोस्टली एनसीईआरटी के रहते हैं। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, इतनी मोटी सी बुक रहती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम है उसका। उससे और ये एनसीईआरटी जो मेन है, आप इन दोनों को कर लें, अच्छे नंबर से आप पास होंगे, अच्छे नंबर से, ये मेरा वादा है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। आप अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओगे ना और ये जो मेन एनसीईआरटी है हमारा, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन बोलिएगा, एक क्वेश्चन बोलिएगा, तो लीजिए बुक, बोलिए क्वेश्चन। नीचे दिया होगा, डिवाइड का कुछ क्वेश्चन दिया है,
डिवाइड, हाँ बोलिएगा, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? डिवाइड क्या है? 2x स्क्वायर डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1 नेक्स्ट बाई x प्लस 2 बाई x प्लस 2। x प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी है, ठीक? ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करें हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करें। चले, देखिए डिवाइड करने का भी दो तरीका है, दो थ्योरम है, एक डिवीजन एल्गोरिथम और एक रिमाइंडर थ्योरम भी होता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में डिवीजन एल्गोरिथम ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी होता है। हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं गया है, ठीक है? तो चलिए पहले इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, हम लोगों को डिवाइड किससे करना है? x प्लस 2 से। x प्लस 2 से डिवाइड करना है किसको? किसको? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का पहला रूल है कि आपको जो दिख रहा है यहां वैल्यू, जो यहां वैल्यू दिख रहा है, आपको कोशिश क्या करना है कि ये वैल्यू क्या हो जाए, एक ही बार में उनका कहानी तमाम कर दे, ठीक है? तो आप कुछ ऐसा सोचो कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए। क्या आप सोचो? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें 2x का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका? यहां लिखते हैं 2x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे जब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो गया। इतना हमने लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जिससे हम लोग ये जो लिए हैं, हम लोग जो लिए है वैल्यू, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक ही में सिर्फ नहीं होगा, दोनों में होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 4x, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक रूल ऐड होता है। क्या होता है कि जो आपका साइन गिवन रहता है, जस्ट उसका अपोजिट आप साइन यूज करते हो। ध्यान से सुनिएगा, ये प्लस में है तो यहां हम साइन क्या यूज करेंगे? माइनस का, ठीक है? अब देखिए ये भी प्लस में है तो यहां क्या यूज करेंगे? माइनस का। क्लियर? क्लियर है? स्टेप वाइज स्टेप आप पढ़िए, दिक्कत नहीं होगा, आप स्टेप वाइज स्टेप पढ़िए। तो अब देखिए ध्यान से, ये प्लस में है, ये माइनस में हो गई, वैल्यू हो गई। अब इसको क्या करेंगे? उड़ा देंगे, ये उड़ गया। अब ध्यान से सुनिए, ये प्लस में है, ये माइनस में वैल्यू हो गई। कैसे हो गई? प्लस माइनस माइनस ही ना होता है, तो ये माइनस में हो गई, ये प्लस में हो गई। जब प्लस माइनस करेंगे तो क्या आता है? माइनस में आता है, ठीक है? जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। साइन किसका रहेगा? जो ग्रेटर होगा उसी का साइन में रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो बचा गया यहाँ पे x बचा, ठीक? अब देखिए लास्ट में क्या बचा? 1। तो इसको जस्ट जैसा है वैसा ही हम लोग उतार देंगे, ठीक है? क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी नहीं? अब देखो मैं बता दूं आपको, अब आपके सामने क्या लिखा है? -x प्लस 1। अब देखो आप यहाँ पे ट्राई करो कि क्या यहां से हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करके इसको भी क्या उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते हैं? ट्राई करो आप लोग, देखो उड़ा सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे अधिक ही वैल्यू आएगी, कम तो आएगी नहीं। ये वैल्यू क्या है? हमारा कम है। ये वैल्यू क्या है? हमारा कम है, ठीक है? तो हमारा डिवीजन, यही डिवीजन, जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ऐसे ही करना है, बस उसमें आपको साइन देखना है। अब देखिए इसको चेक करने का भी एक तरीका बनाया गया है।
आप सबको पता है चेक करने का तरीका क्या होता है, मैं बता दूं। चेक करने का तरीका है कि आपका जो कोशिएंट है, ठीक है, आपका जो कोशिएंट है और आपका जो डिवाइजर है, आप उससे मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को प्लस करो, तो आपका क्या निकल जाएगा, डिविडेंड निकल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारा ये क्या है, कोशिएंट है, ठीक है, सबको पता है। ये क्या है हमारा, रिमाइंडर है, ठीक। ये क्या है हमारा, डिवाइजर है, ठीक। अब देखिए डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला होता है, यहां पे देखिएगा, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट, ठीक है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, डिवाइजर हमारा कितना है, x प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे, कोशिएंट क्या है हमारा 2x, क्या आया है 2x, रिमाइंडर क्या आया है माइनस x प्लस 1। क्या क्लियर है, मैंने वैल्यू रख दिया। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और चेक करना है क्या ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं। तो जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, ठीक। ये प्लस माइनस माइनस x, ये क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक। अब नीचे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस x, कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। क्या हमारा डिविडेंड यही आया था, डिविडेंड यही आया था। इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो हमारा डिवाइड एकदम 100 में से 200% जो है, 500%, 1000%, 10,000%, क्या है हमारा डिवाइड, करेक्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बस समझ में। तो आप इस चीज को नोट कर लो, क्योंकि आपको डिवाइड करना सेम वही तरीका है, बस आपको इसमें एक चीज ऐड होती है। क्या करना रहता है, हम लोगों को कोशिश करना रहता है कि जो कि पहली वैल्यू होती है उसको उड़ाने की कोशिश करनी होती है, कि जाकि वो पहली बार में क्या हो जाए, रफा दफा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है, हम लोग को जो साइन रहता है ठीक उसका अपोजिट साइन यूज करना रहता है, ठीक, ठीक है। अगर वहां माइनस रहेगा तो प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर यहाँ ये, ठीक है, ये, ठीक, क्लियर है। तो आप इस चीज को नोट कर लो। नोट करने के बाद अगर आपको डाउट लगे तो आप चेक कर लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल में हमको इतना ही पढ़ना था, पॉलिनोमियल में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना था। आई बस में पॉलिनोमियल में जो कि मैं बता दिया हूं, क्वेश्चंस जो लीनियर थे, क्वाड्रेटिक थे, क्यूबिक थे, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसका डिग्री 1 हो, और डिग्री क्या होता है मैं बता दिया हूं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चंस कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं खरीदो अभी तक, अगर आपका इच्छा है, अगर आपका मन है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप अच्छा से भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद सकते हो। अगर नहीं खरीदना है तो आप एनसीईआरटी को चाटने का मतलब रिवीजन करते जाओ, प्रैक्टिस कर लो जितना हो सके, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएगा इसी के आधार पे आता है। हाँ, लेकिन मैच नहीं करता है, वो मानते हैं मैच नहीं करेगा, लेकिन जो इसी का आधार है, जो इसी से मिला जुला क्वेश्चन सारा एग्जाम में आता है। तो आप लोग भी एनसीईआरटी फॉलो करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होंगी। तो हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें
और अपने बच्चों के पास, जो अपने स्टूडेंट है, जो अपने आपके दोस्त यार मित्र हैं, ठीक है, जो दोस्त यार मित्र हैं, उनको ये शेयर कर दे, ताकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही हैं वो भी कर ले, उनको क्लियर हो जाए, कुछ भी चीज दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।